Ladies and gentlemen, welcome to a new episode of The Peak Above. मैं हूँ देव और अगर आपने मेरे पुरानी वियतनाम की वीडियोस इस सीरीज़ में नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए. दे आर क्वाइट अमेजिंग, क्वाइट गुड, क्वाइट इन्फॉर्मेटिव. आज हम आ गए हैं फू कॉक के नॉर्दर्न पार्ट में. इट्स कॉल्ड दी सन वर्ल्ड सनसेट टाउन और यहाँ पे हम चलने वाले हैं द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केबल कार स्टेशन और द केबल कार. सारे केबल कार्स हम अभी तक वियतनाम में जो चले हैं दैट वो हिली वंस. ये पहली बार हम जा रहे हैं केबल कार में विच इज़ अक्रॉस आइलैंड्स. तो 3-4 आइलैंड्स को क्रॉस करके हम जाने वाले हैं एक अमेजिंग से थीम पार्क पे. सो वी आर रियली एक्साइटेड. दिस इज़ द केबल कार स्टेशन. हम लोगों ने अपनी टिकट्स जो हैं यहाँ पे एक एजेंट से डिस्काउंट में ले ली थी. उन्होंने हमको 10% डिस्काउंट में, सो 750 वाली जो टिकट थी उन्होंने हमको कुछ 680 या 675 में दे दिया था, विच वॉज़ क्वाइट हेल्पफुल. फ़ायदा हो गया. तो हम लोग 4 लोग जाने वाले थे. 4 लोगों के हम लोगों को एटलीस्ट 60K पर पर्सन बच गया, सो विच वॉज़ क्वाइट डिसेंट. अब हम जाने वाले हैं केबल कार के एंट्री में एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. इफ़ यू वांट टू बाय अ टिकट, दिस इज़ द टिकट काउंटर. टिकट काउंटर से टिकट लेते हो वो आपका एक फेस आईडी ले लेते हैं और उस फेस आईडी से फिर आपका फेस केस में आप एंट्री बहुत क्विकली ले सकते हो. बट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस बिकॉज द लाइन टू गेट अ टिकट इज़ क्वाइट लॉन्ग. तो जितना टाइम आप वहाँ पे लगाओगे यहाँ पे भी उतना टाइम लगा के यू गेट द सेम थिंग. So welcome to Tom Island. We just reached here by the world's longest cable car. World's longest cable car. कितना लंबा था? It was 8 kilometers. To be exact, it was around 7.9 kilometers, but it's 8 kilometers and it was non-stop. And the views were just breathtaking. It was one of the most beautiful views that I've seen in a cable car. I don't know, the last time that I saw such a beautiful view. This is the map of the island. वो बीच में है वाटर पार्क और आसपास में है सेलिंग वे, इन्फिनिटी पूल्स और होटल्स एंड रिजॉर्ट्स. सो लुक्स अमेजिंग. So if you are a foodie और आपको दुनिया के हर तरीके का खाना पसंद है, this place is absolutely awesome. And it has everything that you want, from exotic dishes, non-veg, vegetarian. Salad का spread देखो बॉस, it's like crazy. Entire section of fruits.
ओके चार्जेस 50,000 डोंग, कुछ 350 रुपये और 50,000 डोंग का डिपॉजिट। लार्ज लेना है तो 100,000। टावल का रेंटल है 50,000। We are done and dusted with our trip to Aquatopia and Exotica Village. First of all, मैं Aquatopia से अभी बाहर आया हूँ। Important information is that अगर आपने अपने साथ कुछ भी मेटल पहना हो, कान की बालियाँ, गले का चेन, इनफैक्ट पैन पे जिपर भी, तो अलाउड नहीं है स्लाइड्स पे। आप किसी भी स्लाइड्स पे नहीं चढ़ सकते। तो अगर ऐसा कुछ कैरी कर रहे हो तो उसको दूर रखो अपने से, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प। आप लेज़ी रिवर जा सकते हो, वेव्स जा सकते हो, बीच जा सकते हो, बट नॉट ऑन एनी ऑफ द स्लाइड्स। ख्याल रखना। ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस प्लेस, आई एक्सपेक्टेड मोर। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा था बिकॉज इट्स वेरी वेरी हाइप्ड, क्वाइट हाइप। तो मुझे ये ऐसा लग रहा था कि शायद और भी कुछ मज़ेदार होगा, बट इट्स जस्ट लाइक एनी अदर वाटर पार्क, बस सजाया हुआ है काफ़ी अच्छे से। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो इट्स थैंक यू। सो आई डोंट थिंक सो इट्स एनी वर्थ अ डे ट्रिप। बच्चों के लिए शायद अच्छा लगे, अगर आपने कभी वाटर पार्क्स नहीं देखा हो आपको अच्छा लगेगा, बट ओवरऑल ओके। आई मीन आई वुड गिव इट 5 out of 10 stars मे बी। ऑब्वियसली बिकॉज मैंने बार काफ़ी हाई सेट कर रखा है। खाना मैंगो रेस्टोरेंट बुफे 370 के, क्वाइट वर्थ इट। वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, नॉन वेज ऑप्शन, बट ऑनेस्टली दिस प्लेस इट्स वेरी हाइप्ड बट डिलीवर्स लेस। सो नेक्स्ट टाइम सोच समझ के अगर आपको आना है तो कर सकते हो। अभी जा रहे हैं केबल टूर पे और एक फ़ोटो खींच लेते हैं। So here we are to the Kiss of the Sea Bridge. शाम के कुछ 4:30-5 बजे हैं। वैसे सनसेट का टाइम अभी तक हुआ तो नहीं है, बट काफ़ी बादल हैं, तो फिर ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी सनसेट हो चुका है। दिस Kiss of the Sea Bridge is the most iconic attraction of this sunset town. यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 ब्रिजेस एक साथ जाके क्लिक करते हैं, जस्ट लाइक अ किस। एंड काफ़ी आइकॉनिक फ़ोटोज़ आते हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द एंटायर सनसेट सिटी। हाउ दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुली created, decorated and aligned. Here is the top of the Kiss Bridge. So basically people take their pictures from here. एक बंदा जाता है उस तरफ, एक होता है इस तरफ, और ये पास में लीन करके फ़ोटो लेते हैं और वहाँ से कोई ना कोई इनका फ़ोटो खींचता है। एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ नाइस फ़ोटो, बट इट्स क्वाइट अ फ्यू पीपल आउट देयर राइट नाउ। तो शायद इतने लोग फ़ोटो नहीं खींच रहे होंगे, बट मैं कोई यूरोपियन कंट्री में या फिर कोई मिडल ईस्टर्न कंट्री में या कोई सेंट्रल एशियन कंट्री में आ गया हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट ये सारी जगह बंजर पड़ी हुई हैं। इफ़ यू सी, सालों सालों से बंजर है, कुछ नहीं है अंदर, खाली बस सजाया हुआ है, बाहर पेंट किया हुआ है, अच्छा से बनाया हुआ है, बट इट्स प्रीटी मच एम्प्टी एवरीथिंग। और ऐसा बस यहाँ नहीं था, ग्रैंड वॉल में जब हम गए थे फुकॉक विच इज़ दी नॉर्थ आइलैंड, वहाँ पे भी ऐसे ही था। एवरीथिंग वाज प्रीटी मच एम्प्टी, बंद था। दिस इज़ द बैक एंड ऑफ माई होटल एली, और यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं, हार्डली आई वुड से कुछ 100 बिल्डिंग्स में से 1 या 2 ही लोग रह रहे होंगे, या किसी ने होटल बनाया होगा या फिर किसी ने कोई रेस्टोरेंट लिया होगा। Apart from that, everything else is pretty much, you understand. Anyways, I think
काफ़ी डेवलप करेगा ये धीरे धीरे एज मोर टूरिस्ट कम इन टू प्ले। बट अभी के लिए आई थिंक इफ़ यू वांट टू स्टे इन अ लाइवली प्लेस, सनसेट टाउन इज़ अ मच बेटर प्लेस। काफ़ी लोग हैं, इट्स प्रीटी मच ऑक्यूपाइड। तो शाम के कुछ 7 बजे हैं और हमारा जो किस ऑफ द सी शो है वो है रात को 9:30 बजे। तो उससे पहले मैंने सोचा चलो आपको मैं यहाँ का मार्केट दिखा दूँ, नाइट मार्केट जो काफ़ी पॉपुलर है। इतना पॉपुलर है कि यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो। आई मीन इट्स फिल्ड विद पीपल। इनफैक्ट ये जो जगह है यहाँ पे, ये नाइट मार्केट में मुझे ये गन्ने का जूस मिला 15,000 डोंग में, विच इज़ अराउंड 45K, सॉरी 45 इंडियन रुपए, जो ठीक है राइट। अब इंडिया में भी आपको शायद 30 रुपये में, 20-30 रुपये में ऐसा मिल ही जाता, 15 रुपये ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। बट दैट्स द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, ऐसा ही रहेगा, एडजस्ट करो। सो ये है यहाँ का वियतनामी स्टाइल डोसा। कुरकुरे चावल, शाकाहारी सास, उबली हुई सब्जियाँ। वाह, ये जगह है काफ़ी एंटरटेनिंग बिकॉज पूरा मार्केट के अलावा यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। एक बंदा आग फायर शो कर रहा है। तो हम पहुंच गए हैं वापस सनसेट बाज़ार एंड it looks as beautiful as it looked in the morning and it is so graciously lit up. Oh my god. तो अगर आप सिम्फनी ऑफ द सी और किस ऑफ द सीज में शो में आ रहे हो, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 घंटे पहले आओ, क्योंकि 1 घंटे से पहले लोग लाइन पे लगे होते हैं बिकॉज दे वांट द फ्रंट सीट्स। और अगर आप बैक सीट मिल गया आपको शो अच्छे से दिखेगा, बट आई थिंक द फ्रंट सीट्स आर मच बेटर। तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 1 घंटे पहले आओ या फिर जल्दी आने की कोशिश करो। ये देखो पहले लोग कितने भर चुके हैं यार ऑलरेडी। Launched a devastating space battle, threatening to let evil and destruction rule. The road ahead. Our destinies are intertwined. Love connects us all. यार ऐसा फायरवर्क्स तो कभी नहीं देखा है ना।
So it's around 11:30 at night. टाइम का अता पता है नहीं यार, भूल गया मैं, घड़ी भी नहीं पहना आज और काम भी नहीं कर रहा. But I just came out of the Kiss of the Sea show and then the Christmas party. It was exceptionally wonderful, spectacular, beautiful, amazing. सारे sentences, adjectives सारे एक साथ मिला दो तो शायद उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे आए, हम पिछले 3 दिन से एक शो देख रहे हैं. ईच शो was just fabulous, but I think this one topped it all, the Kiss of the Sea show. The fireworks, the performances, the lighting, the water fountain show, everything was top of the world. जैसे मैं आके बाहर आपको honest review देने वाला था, I see the Christmas party was just happening. और हम लोग गए वहाँ पे, नाचे, enjoy किया. It was hell of a time that we had here at Phuket Sunset Town. मज़ा आ गया. In fact, डे जितना डल जाता है, to be honest, रात जो है वो उतनी lively हो जाती है. It's like the night brings out a different creature in this town. उतना ही मज़ा आता है रात को जितना आप डल पड़ जाते हो दिन में. So basically, it's a night heaven in Phuket. That's about it from the beautiful island of Phuket. मज़ा आ गया, especially रात को. दिन में सो था, but I'm pretty sure अगर नाइट लाइफ एंजॉय करना होगा तो मैं यहाँ पे पक्का आऊँगा. अभी के लिए Phuket को अलविदा कहेंगे because our next trip is the largest नहीं है शायद, हो ची मिन सिटी है, which is a historical city. वहाँ जाके मैं आपको एक्सपीरियंस कराऊँगा that how the entire Ho Chi Minh City looks like and what activities it has. For Phuket, that's about it. कोई questions हो comment section में डालें because I'm pretty sure आपको भी मज़ा आ रहा होगा और आप भी आना चाहते हैं यहाँ पे. Get your all your questions, queries cleared and I'll help you out wherever possible. So from my end, good night, take care and I'll see you soon on a new episode.